वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी जो है नीति आयोग ने जो है राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है जिसका नाम है अभिनव कृषि। ठीक है, अभिनव कृषि पर जो है नीति आयोग ने राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। अब ये अभिनव कृषि क्या है और नीति आयोग का इस कार्यशाला का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, पूरा हम वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग ने विज्ञान भवन में, कहाँ पर, नीति आयोग ने जो है विज्ञान भवन के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये है विज्ञान भवन जो कि नई दिल्ली में है। इसमें अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये अभिनव कृषि क्या है ना। यह अभिनव का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन बहुत से को नहीं पता होगा। मैं आपको बता देता हूं, अभिनव का मतलब जो होता है वो होता है इनोवेटिव। क्या होता है? इनोवेटिव। अब इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए इनोवेटिव का मतलब आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है बिल्कुल नया, या फिर आप कह सकते हैं आधुनिक ढंग को अपनाना। मतलब ये है कि जैसे अगर हम प्राचीन काल की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो कृषि होती थी ना, मतलब कृषि के लिए जो हल का यूज करा जाता है, किसका यूज होता है? हल का यूज होता है। वो हल का यूज जो पहले होता था वो लकड़ी का होता था, है ना। फिर धीरे धीरे आधुनिकीकरण होने लगा तो क्या हुआ? लोहे की आ गई। तो इसी तरीके से जो है कृषि के अंदर भी नीति आयोग कुछ अभिनव कृषि पर जो है एक अभिनव कृषि करना चाहता है, मतलब कुछ नए ढंगों को अपनाना चाहता है। उसीलिए जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, कार्यशाला का मतलब आगे समझेंगे जरूर, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि नीति आयोग ने विज्ञान भवन के अंदर जो है नई दिल्ली में, जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, वहां पर अभिनव कृषि पर जो है एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु को समझिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस कार्यशाला का मतलब होता है, कार्यशाला जो कहा जाता है वो वर्कशॉप को कहा जाता है, इंग्लिश में होता है इसका मतलब वर्कशॉप। ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिए कारखाना एक तरीके से। ठीक, आगे समझेंगे। कारखाना मतलब वही जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और एक चीज को सही करने में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, कि चीज को कैसे सुधारा जाए, उसमें कैसे परिवर्तन करा जाए उस चीज को। तो इस कार्यशाला में जो है प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, विज्ञान और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। मतलब ये जो कार्यशाला का आयोजन जो विज्ञान भवन में नई दिल्ली में जो है नीति आयोग ने जो करा, जिसमें अभिनव कृषि इसको कहा जा रहा है, इस कार्यशाला के अंदर जो है प्राकृतिक कृषि हो गई। प्राकृतिक कृषि क्या होती है, इमेज में देख लीजिए, इस तरीके से इसको कहा जाता है प्राकृतिक कृषि। अब इस प्राकृतिक कृषि में जो है पद्धतियों के मूल सिद्धांतों को, ठीक है, किसके? पद्धति यानी कि मेथड्स को समझने के लिए, मेथड्स, पद्धतियां मतलब मेथड्स, ठीक है, या विधि भी बोल सकते हैं आप लोग, विधि के मूल सिद्धांतों को, ठीक है ना, मतलब प्राकृतिक कृषि के जो मूल सिद्धांत है, उसको करने के जो तरीके हैं, उसको विज्ञान और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, और इस दौरान प्राकृतिक खेती को चरणबद्ध तरीके से अपनाने पर भी प्रकाश डाला गया। मतलब ये है कि इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि अब जो है प्राकृतिक कृषि के अंदर थोड़ा विज्ञान और थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज अगर ज्यादा हो जाए तो उससे जो है किसानों को भी लाभ होगा, साथ में जो है देश को भी लाभ होगा। ठीक है, वहीं यहाँ पर एक बात और कही गई कि कोविड-19 महामारी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति जागरूकता में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया। जैसे प्राकृतिक खेती के चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए प्रकाश डाला गया ना, उसी तरीके से यहाँ पर एक बात और करी गई कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो अच्छा स्वास्थ्य हो लोगों का, पौष्टिक भोजन मिले, रोग प्रतिरोधक की क्षमता के प्रति जागरूकता वृद्धि करने के लिए भी जो है प्रकाश डाला गया। ठीक है, अब बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए पशुधन और मवेशियों के महत्व के बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? विज्ञान भवन के अंदर। ठीक है ना, याद होएगा। तो बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए भी पशुधन और मवेशियों के महत्व के बारे में, मतलब इन दो चीजों के बारे में भी जो है बात करी गई थी, ये आपको याद रखना है। वहीं केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि कृषि पद्धतियां, यानी कि कृषि के मेथड्स, मतलब कृषि की विधि को प्रोत्साहित कर रही है जो उत्पादन लागत को कम करती हो, ठीक है ना, और प्रकृति के अनुरूप काम करती हो, अच्छी गुणवत्ता वाली उपज के साथ साथ किसानों को लाभ भी सुनिश्चित करती है। इस तरीके से जो है सरकार
लगातार प्रयास कर रही है, लगातार ऐसी विधियों को ढूंढती रहती है, ऐसी विधियों को अपनाती रहती है, ताकि क्या हो सके कि किसानों को भी लाभ हो, उत्पादन लागत भी कम हो जाए, प्रकृति के अनुरूप भी काम हो और किसानों को अच्छा लाभ मिल सके। वहीं प्राकृतिक खेती में जो है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है प्राकृतिक खेती का यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कार्यशाला का उद्देश्य अभी मैंने बताया था, कार्यशाला वर्कशॉप या फिर आप कह सकते हैं कारखाना एक तरीके से। तो कार्यशाला का उद्देश्य की अगर बात करें, वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, साथ में भारतीय शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसंधान, अनुभव, ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करना है। मतलब इसमें जो है आप एक बात और समझ लीजिएगा कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी का तो चलो इसमें सारा लिया ही जाएगा, लेकिन साथ में जो है भारतीय शोधकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का, नीति निर्माताओं की क्षमता, जो नीति निर्माताओं का साथ में क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए जो है इस कार्यशाला में जिन्होंने भाग लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, अनुसंधान, अनुभव, ज्ञानी और विशेषज्ञों का उपयोग करना है। मतलब इसमें भारतीय शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया था, वैज्ञानिक भी कुछ इसके अंदर थे, ठीक है, कुछ नीति निर्माता भी थे, उनका भी जो है इसमें सहयोग रहा है ताकि खेती को बढ़ावा दिया जा सके, उनका भी जो है क्या हो सके, उनका भी साथ जो है मिल सके। और उनको देखिए, क्योंकि वैज्ञानिक हो गए, भारतीय शोधकर्ता हो गए या फिर नीति निर्माता हो गए, अगर ये सब अगर आइडिया देंगे तभी तो खेती में बढ़ावा मिलेगा ना। और कार्यशाला का मतलब ही क्या होता है कि कार्यशाला का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एक समूह जुड़ता है और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर विचार विमर्श होते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान होता है, मतलब जो चीज़ें होती है अपनाने वाली, उनका आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसका आयोजन करा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको समझें। अब तकनीकी सत्र भी देखिए 4 तरह के हैं, चारों समझ लीजिएगा। देश के राज्यों में प्राकृतिक खेती पर पैनल चर्चा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, जलवायु परिवर्तन, सामन मृदा और स्वास्थ्य बहाली के लिए प्राकृतिक खेती, और साथ में प्राकृतिक खेती पर नवाचार। ये 4 विषय इसमें रखे गए थे, वो मैंने आपको समझा दिए कई बार। प्रतिभागी की बात करें, मतलब किस किस ने भाग लिया, तो विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र मंत्रिमंडलों, किसानों, उद्योगों, अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, केवीके, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के 1250 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो ये सारे प्रतिभागी थे जिन्होंने इसके अंदर शामिल हुए हैं, अपनी बातें रखी हैं, कृषि को बढ़ावा देने की बात करी है, ये सब। तो आई होप आप इस अभिनव कृषि के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर में ये क्या है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, कुछ आपका वर्ड नहीं समझ आया हो या फिर आपको टॉपिक नहीं समझ आया हो कहीं से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपना काम जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर सुबह की वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।